रूरल डेवलपमेंट। प्यारे बेटा इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बाकी साइड में जाए। सुनना जी, तो अगर मैं रैंक करता हूं, जैसे बेटा सबसे टॉप पे है रूरल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर। बताता हूं होता क्या है। रूरल क्रेडिट टॉप, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर, ये 3 इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। रूरल डेवलपमेंट होता क्या जी? मीनिंग, मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट। चार बातों को जोड़ेंगे तो रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग बनेगा। पॉइंट नंबर 1, कंटिन्यूअस। हमें लगातार ध्यान देना है। ये नहीं नायक साहब जिस साल इलेक्शन है तब ध्यान दो, गांव पे छोड़ दो। 21, 22, 23, 24 जैस्मिन हर साल ध्यान देना बेटा। कंटिन्यूअस, हर एस्पेक्ट पे ध्यान देना है। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, मेल फीमेल चिल्ड्रन, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर, हर साल ध्यान देना है। कंटिन्यूअस, हर एस्पेक्ट पे ध्यान देना है। कॉम्प्रिहेंसिव, पैसे से रिलेटेड इकोनॉमिक, समाज से रिलेटेड सोशल, डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। याद करेंगे, हर साल ध्यान देना। सचिन सर स्टूडेंट, हर साल ध्यान देना। 91, 92, 93, कभी करो कभी ना। कंटिन्यूअस, और हर एस्पेक्ट पे ध्यान देना। कॉम्प्रिहेंसिव, मेल फीमेल, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, फिशिंग, हर एस्पेक्ट। और पैसा बढ़े, नारायण साहब इकोनॉमिक, समाज में इंप्रूवमेंट हो, सोशल। इन सब बातों को जोड़ देते हो, दिस इज द मीनिंग ऑफ सोशल रूरल डेवलपमेंट। याद करो जी, कंटिन्यूअस कॉमा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज इज कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट। इरेज करके सुनूंगा, लगातार कॉमा हर एस्पेक्ट पे ध्यान देना, पैसा बढ़े, समाज में इंप्रूवमेंट हो, रूरल एरिया का, अर्बन का नहीं, उसे बोलते हैं नायक साहब रूरल डेवलपमेंट। याद हो गया? सुनू, चलो बोर्ड में मत देखना, मेरी कहानी तेरा जवाब। लगातार, शाबाश मेरे अच्छा बच्चे, तभी इसको मैं रिकॉर्ड करता हूं। लगातार, कंटिन्यूअस, लगातार, कंटिन्यूअस, हर एस्पेक्ट पे ध्यान देना। कॉम्प्रिहेंसिव, पैसा बढ़े, इकोनॉमिक, समाज में इमेज सुधरे, सोशल। अच्छा, अर्बन का रूरल का, रूरल का, तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज इज टर्म्ड एज रूरल डेवलपमेंट। चलो मीनिंग हो गया। अब प्रोसेस, प्यारे बच्चों हमने बीएसटी में पढ़ा है, प्रोसेस अगर आगे पीछे हुई जीरो मिलेगा। बीएससी में पढ़ा, इकोनॉमिक्स से पढ़ा, अगर प्रोसेस के पॉइंट आगे पीछे होते हैं, कनिका दीदी जीरो मिलेगा, श्रेया दीदी जीरो मिलेगा। प्रोसेस आगे पीछे हुई, जीरो मिला। चल पढ़ा फिर प्रोसेस इन सीक्वेंस। देख बेटा, प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सीक्वेंस मिला, स्टेप मार्किंग नहीं होगी, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है। सबसे पहले रिधिमा, ह्यूमन रिसोर्स अच्छे होने चाहिए, मैन पावर, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा कश्यप, अगर ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा तो वो मशीन को ढंग से यूज कर पाएंगे। यस सर, नो सर? सचिन सर पढ़े लिखे हैं तभी लैपटॉप को यूज कर पा रहे हैं, जल्दी बोल दो। आप पढ़े लिखे हो तभी आप लोग डिजिटल बोर्ड यूज कर रहे हो, नहीं तो खराब कर दोगे। तो सबसे पहले किसका अच्छा होना जरूरी है? एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। फिर वो ढंग से यूज करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को ढंग से यूज करेगा क्योंकि वो बंदा पढ़ा लिखा है। अच्छा पुरानी बात,
पुरानी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर 10 होती है। जल्दी बोल, हर्षिका फर्स्ट आ गई, हर्षिका की बात भी रिकॉर्ड हो गई। इंफ्रा 20 होती है, 5 5 5। मैं कहानी बताऊंगा, बताएगा किसकी बात हो रही है। लाइट वाइट है जी, ये लाइट वाइट एनर्जी। ओके, एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन ही होता है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, फोन, कम्युनिकेशन, लाइट वाइट एनर्जी। मेट्रो ट्रेन, ट्रांसपोर्ट, स्कूल कॉलेज, एजुकेशन, हॉस्पिटल, हेल्थ, कम्युनिकेशन, ये 5 हमारे होती है। तो नारंग साहब, पहले ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा तभी इंफ्रा को यूज कर पाएगा। उसके बाद जमींदारी खत्म करो, लैंड रिफॉर्म, जमींदारी खत्म करो, लैंड रिफॉर्म। पहले आयुष अच्छा, इंफ्रा यूज करेगा, फिर जमींदारी खत्म करो। इन तीनों से क्या होगा बेटा? पॉवर्टी दूर होगी, पॉवर्टी एलिवेशन, रिमूवल। 5 है जी, उधर नहीं देखना। सबसे पहले कौन अच्छा हो? एचआर। शॉर्ट में कौन अच्छा हो? एचआर। फिर मैं किसको यूज करूंगा? इंफ्रा। अगर सचिन सर अच्छे, आप अच्छे, क्या यूज कर पाओगे? इंफ्रा। फिर जमींदार को हटाओ, लैंड रिफॉर्म। सबसे पहले गुलाटी अच्छा, तू अच्छा, एचआर। जब एचआर अच्छा होगा तो किसको यूज कर पाएगा? इंफ्रा 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 इंफ्रा। फिर जमींदारी हटाओ, लैंड रिफॉर्म लैंड रिफॉर्म। उससे क्या होगी? गरीबी दूर, गरीबी दूर। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, रिसोर्सेज बोलो, एफओपी बोलो, इनपुट बोलो, एक ही बात है। रिसोर्स, एफओपी, इनपुट। हम लोग 11 से करते आ रहे हैं। एफओपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एफओपी की फुल फॉर्म क्या होती है? फैक्टर प्रोडक्शन। 4 प्रकार के होते हैं जी, लैंड, लेबर, कैपिटल, ओनर। एफओपी की फुल फॉर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 4 तरह के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ओनर। अच्छा, हम लोगों को एफओपी लगाना चाहिए प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव। स्कूल, कॉलेज, जिम सेकंड प्रेफरेंस, मॉल सेकंड प्रेफरेंस। हमारे देश की प्रायोरिटी क्या है? स्कूल, कॉलेजेस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। हम लोग बनाने बड़ी बड़ी मूर्ति। बच्चे, वर्ल्ड, शर्म हमको आती नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लम धारावी मुंबई। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लम धारावी मुंबई। महाराष्ट्र में है विदर्भ, ये हो गया स्लम। स्लम डॉग मिलियनेयर, जो ऑस्कर जीती गरीबी दिखाकर। स्लम डॉग मिलियनेयर की शूटिंग हुई है धारावी में। नायक की मूवी की शूटिंग हुई धारावी में। शिवाजी द बिग बॉस की शूटिंग है धारावी में। तो गरीबी दिखानी अगर हमको, तो हम लोग धारावी को मूव करते हैं। मुंबई सबसे बड़ा स्लम है वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं, धारावी। प्रॉब्लम नंबर 1, मुंबई में मेरे बच्चा थोड़ा सा दूर है धारावी। इतना गरीब गांव है, रोज एक किसान सुसाइड कर रहा है। एक किसान सुसाइड करता है या उसका फैमिली मेंबर। और हम लोग ना विदर्भ को देख रहे हैं, ना धारावी को देख रहे हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्ति बनेगी शिवाजी की, शिवजी की नहीं, शिवाजी की। आप मराठे, हम मराठे, खुश, हमें वोट देना। भाई हमारी प्रायोरिटी क्या है? दूर करना धारावी को, ठीक करना विदर्भ को। पता है विदर्भ को किसने टेक ओवर कर रखा है? लेकिन ऐड नहीं करते बड़ी बड़ी। विदर्भ गांव को अडॉप्ट कर रखा है अजय देवगन, नाना पाटेकर, जॉन अब्राहम। इन तीनों ने अडॉप्ट कर रखा। भाई रोटी ले लो, भूख से मत मरो। यस, रोटी हम दे सकते हैं। अब तो बोला हमारा लोन चुका दो, खेती करवा दो, हम नहीं कर पाएंगे। तो इन तीनों ने अडॉप्ट कर रखा वो गांव। सरकार को कल नहीं, मूर्ति बनाने के वैसे वर्ल्ड की टॉलेस्ट धारावी वही, विदर्भ वही। तो चाचू सीक्वेंस मत बिगाड़ना। सबसे पहले आयुष ठीक है, दैट इज एचआर, तभी वो मशीन यूज कर पाएगा, इंफ्रा। फिर जमींदारी को हटाओ, लैंड रिफॉर्म। इन तीनों का, इसका 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 क्या फायदा निकला? गरीबी दूर, पॉवर्टी एलिवेशन। और हमें एफओपी लगाने चाहिए प्रोडक्टिव जगह पे।
अनप्रोडक्टिव नहीं, हमारी प्रायोरिटी क्या, स्कूल, कॉलेज, जिम सेकंड, भाई जरूरी है लेकिन सेकंड, मॉल सेकंड, सिनेमा हॉल सेकंड, बट फर्स्ट प्रायोरिटी स्कूल कॉलेजेस। तो वहां लगाओ प्रोडक्टिव जगह पे। तो ये प्रोसेस पूरी होगी रूरल डेवलपमेंट की। एक मिनट पुराना दीदी ऑन, मीनिंग ये प्रोसेस, मेरी कहानी लगातार की इंग्लिश, आवाज नहीं आई, मेरी उम्र हो गई मुझे कम सुना देता है, लगातार की इंग्लिश कंटिन्यूअस, हर एरिया पे ध्यान देना, कॉम्प्रिहेंसिव, पैसों पे ध्यान देना, इकोनॉमिक, सामाजिक, सोशल, कंटिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, कंटिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया इज कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट। और ये अपन लोगों ने करी प्रोसेस। सबसे पहले तमन्ना दीदी ठीक होगी, सामान को यूज करेगी, जमींदार को हटाओ, गरीबी दूर होगी। और इन सब का मतलब क्या, हमको लगाना चाहिए जतन प्रोडक्टिव जगह पे बेटा, नॉन प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव लग्जरी लास्ट में। ये थी प्रोसेस। सुन रहा हूं जी, जब फाइनल में क्वेश्चन आएगा रूरल क्रेडिट, बोलोगे देख सचिन साहब प्रूव हुए, रूरल क्रेडिट टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग का डाइवर्सिफिकेशन, उसके अलावा सब मैं बेकार मानता हूं। मैं रैंक कर रहा हूं, मेरी बात रिकॉर्ड भी हो रही है, प्रूफ है आपके पास। सचिन साहब मुकर जाए, मैंने कब बोला था? रूरल क्रेडिट 1, एग्रीकल्चर मार्केटिंग 2, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर 3। करवाता हूं वन वन करके। रूरल क्रेडिट, उधार, लोन, इस पे 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो श्रेया पढ़ के 3 तरह के, इसको देख के खुश नहीं होंगे, सचिन सर क्वेश्चन आ गया, अबे आया क्या वो पढ़। इनको लोन कहां से मिलता है, सोर्सेस, ये तो आएगा पक्का, लेकिन किस बारे में आ रहा है मेरे बेटा अरुण? इनको लोन कहां से मिलता है, बैंक से मिलता है, पढ़ाऊंगा, रिलेटिव से लेते हैं, मनी लेंडर से लेते हैं। सोर्स कहां पे यूज करते हैं, टाइप, बीज खरीदेंगे, लैंड खरीदेंगे। प्रॉब्लम, क्रिटिकल अप्रेजल, कहां से मिलेगा, कहां यूज करेंगे, कहां फेल हो गया। बताया था 50 बार, बीएसटी में आता है, इकोनॉमिक्स में आता है, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ प्लानिंग, क्रिटिसाइज, critical appraisal of planning, critical appraisal of staffing, critical appraisal of financial management, criticize limitation in the same way economics में critical appraisal rural development, critical appraisal health system, critical appraisal women health, criticize, याद कर रहा हूं, कहां से मिलता है, कहां यूज करेंगे, कहां पे सिस्टम फेल हो गया। चलो मुझे बताना कहां पे आएगा, सोर्स, टाइप, क्रिटिसिज्म, कहां से मिलता है, कहां यूज करेंगे, फेल। सोच के, इनका स्टाफ बेकार है, स्टाफ बेकार है, स्टाफ बेकार है, ब्रांचेस कम है, स्टाफ अच्छा नहीं है, ब्रांचेस कम है, लोन कम देते हैं, फ्रेंड से मांग लिया, फ्रेंड से मांग लिया, साहूकार से मांगा, आर एसबीआई से मांगा, नेबार्ड से मांगा, बीज खरीदे, बीज खरीदे, ट्रैक्टर खरीदा, मशीन खरीदी, जमीन खरीदा, फ्रेंड से मांगा, नेबार्ड से मांगा, आरआरबी, बताऊंगा आरआरबी, स्टाफ बेकार है, अमाउंट कम देते हैं, ब्रांचेस कम है। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन बनता है रूरल क्रेडिट। इसको देख के खुश नहीं होंगे, लेकिन किस बारे में वो पढ़ लेंगे। चल भाई पढ़ा आगे, पढ़ा रहा हूं जी। सोर्सेस 2 तरह के होते हैं जी, नॉन इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल। जो आरबीआई में रजिस्टर्ड नहीं होते, रजिस्टर्ड होते हैं।
आरबीआई जिसको सुपरवाइज करता है जतन, ये इनको सुपरवाइज नहीं करता। अब थोड़ी इंग्लिश सिखाऊं, अगर आप लोग कहीं वर्ड यूज करते हैं नॉन, नेवर, अन अभी नहीं कभी हो सकता है, बताया था मैंने। नॉन नेवर, नॉन नेवर कभी हो ही नहीं सकता। कश्यप जी, कृष भाई, अन अभी नहीं है, कभी मेरे बस में आएगा खरीद लूंगा। तो ये नॉन कभी रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकते, कभी हो जाएंगे, कभी रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, अभी नहीं है, कभी पॉसिबल होगा। ये सिस्टम कब आया? 1969 में। उससे पहले सब था जमींदार, मनी लेंडर। आरबीआई आया, बैंक आए, गवर्नमेंट आई 69। इसका अदर नेम होता है बेटा मल्टी एजेंसी क्रेडिट सिस्टम। याद कर, नारंग रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड है। कब आया? 69। अदर नेम मल्टी एजेंसी क्रेडिट सिस्टम। मनी लेंडर, ये जो पैसा उधार देते हैं, साहूकार। किस किस की फैमिली में, नेबर में अंकल है, कोई नोन टू है जो पैसा ब्याज पे देते हैं, वो यहां पे आए। गिरवी कम मांगते हैं, ज्यादा मांगते हैं, ब्याज ज्यादा होता है उनका एज कंपेयर टू बैंक। यहाँ आए जी मनी लेंडर। किसी फ्रेंड से मांग लिया, रिलेटिव से मांग लिया। ट्रेडर, कमीशन एजेंट। ब्याज पे पैसा देने वाला अंकल, फ्रेंड से मांगा, रिलेटिव से मांगा। ट्रेडर, कमीशन एजेंट, सुनो जी ये कौन होते हैं बेटा? आउट ऑफ मतलब क्या ना, वही लिखा करो जो एनसीईआरटी बेस्ड है। मैक्रो में एनसीईआरटी नहीं चलती, इंडियन इकोनॉमी नंबर से मिलते हैं, और सचिन से उसमें ध्यान देते हैं। ये कौन होते हैं? ट्रेडर, कमीशन एजेंट। सचिन सर ने आलू उगाए, आलू, आप आलू के व्यापारी हैं, लोन दियो। सचिन सर ने उगाई ब्लैक पेपर, काली मिर्च, तू काली मिर्च की व्यापारी है, लोन दियो। और ना ये फसल गिरवी रख के लोन दिया। मैंने आलू उगाया तो आलू का व्यापारी, पैसे दियो, ये फसल तेरी है, ले एग्रीमेंट कर रहे। हाँ करते हैं, ये लेस चिप्स, ये फसल की फसल खरीद लेता है आलू वालों से। सर ये आलू हम खरीदेंगे, थोड़ा पैसे सोच के देख, जिससे का मैं भाग सकता हूँ, मेरी फसल तुम्हारा आएगी, ऐसा तो कर दो। कल को सचिन सर बेईमान भाग गए और फसल तो वहां पे होगी, तो वो कोर्ट का बंदा लेके आएगा। पता क्या होता है, जब ये फसल कटती है ना, वो सिर पे खड़े रहते हैं, साथ साथ पैक करा के ले आते हैं, बाय बाय, आपको अपने पैसे तो पहले दे दिए थे। यस, 90 मेरी, 80 मेरी, 70 मेरी, बाकी तेरी, पैसे मैं ले जाऊंगा, फिर तेरी, अब तू कटवाता रही हो, कटवाऊंगा भी मैं। हार्वेस्टिंग, तेरा फायदा हो गया, तुझे टाइम पे पैसा मिल गया, ब्याज फ्री। कहां तू धक्के खाती, बैंक, नेबार्ड, आरआरबी। इनको बोलते हैं ट्रेडर। क्या बोलते हैं? ट्रेडर। सचिन सर उगा रहे एप्पल, तू एप्पल का व्यापारी, ले ये फसल खरीद ले इन एडवांस। ब्लैक पेपर का उगाई, तू ब्लैक पेपर का व्यापारी। दीज आर कॉल्ड ट्रेडर। ओके सर। लास्ट, बिग लैंडलॉर्ड। ये ना जमीन गिरवी रख के लोन देते हैं दीदी, ये तो कुछ भी रख लेंगे गिरवी, लेकिन ये लैंड गिरवी रख के लोन देते हैं। लेकिन जिसके पास लैंड छोटी है, नहीं अपनी, कहां से लोन लेगा? फिर मैं थोड़ा गवर्नमेंट से नाराज हूं। गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है 2 लाख करोड़ हम लोग किसान को देंगे, लेकिन वो दो अनसिक्योर्ड, बेचारा गिरवी क्या रखेगा? घर, झोपड़ी, सोच, ट्रैक्टर, किडनी। यस, अब एक काम करना, दिल दुखेगा। यस सर, करना, मैं कौन सा गलत बोल रहा हूं जो गलत रिकॉर्ड हो रहा है? आप करना, आपके एरिया का निगम पार्षद, धीरे से करना, आपके एरिया का निगम पार्षद, उसके ऊपर एमएलए, उसके ऊपर एमपी, जो उनको फंड मिला, कितना परसेंट यूटिलाइज हुआ, टाइप करना।
बड़ा मजा आएगा। इनको रिपोर्ट देनी पड़ती पार्लियामेंट को, निगम पार्षद, काउंसिलर, उसके ऊपर एमएलए, उसके ऊपर एमपी। जो उनको फंड मिलता है कितने परसेंट यूज करा, 5%, शाबाश। 10%, 90% यूज ही नहीं करते, वापस कर देते हैं, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है। अपने एरिया में आए, देखिए स्ट्रीट लाइट खराब है, पार्क खराब है, रोड खराब है, वापस, ये सर आपने दिया था, ये वापस लो जी। ये मनी लेंडर, ब्याज पे देते हैं पैसा, कुछ भी रख लें गिरवी। फ्रेंड, रिलेटिव, जो मैं फसल उगा रहा हूं तो वही बेचती है, तो बोला कि मेरे को एडवांस दे दो, तो जब फसल कटेगी, आप एप्पल की फसल आपकी। प्लीज, ये सही मैंने बोला, ये लेज वाले ऐसे ही करते हैं, लेज वाले, नेचर बास्केट, पतंजलि, यस, ये अडानी, अडानी के एप्पल के फार्म्स हैं, अडानी के एप्पल के फार्म्स हैं। तो मैडम ये हमारा है, ये पकड़ो पैसा, पूरा हमारा है, एडवांस मनी। और ये सर जमीन गिरवी रखती है। आओ जी, मैं किसी बुक का नाम क्यों लूं, मैं किसी बुक का नाम क्यों लूं, सचिन सर के हिसाब से ये रैंक में लिखना चाहिए। नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन इंप्रेशन नहीं पड़ेगा जी अगर तूने रैंक बिगाड़ा। रैंक सबसे बड़ा होता है दीदी, नेबार्ड। कौन होता है बेटा, नेबार्ड। मेरी बुक में भी आ रहा है, पीछे लिखा हुआ है, मैंने भी ठीक नहीं करा। सीक्वेंस सबसे बड़ा होता है नेबार्ड, फुल फॉर्म बताता हूं, 82। उसके बाद होता है बेटा आरआरबी, आरआरबी 69, फिर कमर्शियल बैंक, फिर कोऑपरेटिव बैंक। उसके बाद कोई सीक्वेंस नहीं होता। जो समझदार ऑथर होगा ऐसे लिखेगा, समझदार ऑथर। मैंने भी करा, मैं भी समझदार नहीं हूं। हाँ बता, मैं दूसरों की बुराई के ऊपर पहले मैं अपनी बुराई करूंगा। याद कर, याद कर चाचू, सबसे बड़ा बैंक नेबार्ड, फुल फॉर्म बताता हूं। उसके बाद तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, विच इज अपेक्स बैंक इन रूरल क्रेडिट सिस्टम, आर नेबार्ड। अपेक्स बैंक, टॉप मोस्ट बैंक इन रूरल क्रेडिट सिस्टम, दैट इज नेबार्ड। अपेक्स के बाद कौन है जी, आरआरबी, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये जो स्मॉल एस होता है, ये प्लूरल सेंस के लिए होता है। अटेंटिव, मेरी लोरी में सोना मत। माइक्रो क्रेडिट सिस्टम, ये लिखा मल्टी एजेंसी, माइक्रो क्रेडिट। गवर्नमेंट, आओ जी एक्सप्लेन करते हैं नायक साहब। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मेरे साथ साथ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक बारी लास्ट बारी, आवाज नहीं आई मेरे को। नेशनल बैंक किसके लिए, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 82 में बना, अपेक्स बैंक है, इसके ऊपर कोई बैंक नहीं होता। अच्छा, अब एक गलत बात, पता है मैंने इसका हेड ऑफिस, इसका मैंने ऑफिस कहां देखा, नॉट हेड ऑफिस, ऑफिस कहां देखा, पटेल नगर, राजेंद्र प्लेस, सिद्धार्थ होटल के पीछे वाली बिल्डिंग। यहाँ कौन सा किसान है, कमी। ओ भाई साहब, सिद्धा आप देखना, राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन होता है, देखना, साथ में सिद्धार्थ होटल है, उत्तर, उसके पीछे एक बिल्डिंग है, वहां पे इसका ऑफिस है। तो कोई पूछे निबाड़ का ऑफिस यहां बना दिया है, दिल्ली में किसान कौन से बता, हरियाणा में बना, यूपी में बना, पंजाब बना, मानता हूं भाई, दिल्ली में क्यों बना दिया, वो भी इतना बड़ा ऑफिस। चलो इनकी सोच ये जाने। नायक साहब, रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स 69, कमर्शियल बैंक ये आपका, ओए, एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, पीएनबी, कोऑपरेटिव बैंक, ये सिर्फ लैंड के लोन देते हैं, लैंड और बीज बीज, लैंड खरीदनी है पकड़ो दी, लैंड डेवलपमेंट बैंक। सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, माइक्रो क्रेडिट सिस्टम, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आप जानते हो
आपके पापा मेरे पापा डालते कमेटी, बोलते नहीं हो, आपके पापा मेरे पापा डालते कमेटी। वंशिका पैसे इकट्ठे 10,000 रुपए, सपोज हम सब में 10,000 रुपए इकट्ठे करें, किसी को चाहिए पड़े रहे, अगले महीने फिर 10,000 रुपए इकट्ठे करें। सुनो रिस्की है, आपके डैड मेरे डैड मम्मी डालती है कमेटी, रिस्की है भाई, आगे आपकी मर्जी भाई, मैं तो अपना डिस्क्लेमर, मैं तो अपना विचार बता रहा हूं। वंशिका हम सब ने 10,000 रुपए इकट्ठे करे, किसी को चाहिए नहीं चाहिए, मेरे पास इकट्ठे हैं, अगले महीने फिर इकट्ठे करे 10,000 रुपए, अगले महीने फिर इकट्ठे करे, इसको चाहिए थे, हमसे ब्याज पे ले ले। तू कहां जाएगी बैंक बैंक, तुम्हारा मेंबर है, हमसे ले ले। तो दीदी हमसे पैसा ले लेंगे, उनको ब्याज देगी, हम लोग खाएंगे। रिस्क नंबर 1, सचिन सर पैसा लेके भाग गए तो रिस्क नंबर 1, जिसको तुम बोल रहे हो सबसे पुराना रहता है, अंकल 50 साल से रहते हैं इस एरिया में, अगर अंकल वही भाग गए। रिस्क नंबर 2, यही भाग गई, हाँ, जिसके वो फंड इकट्ठा कर रहे वही भाग गया। रिस्क नंबर 2, ये भाग गया। अगेन, ये जो तुमने देखा तिलक नगर में हल्दीराम खुला है, प्यारी बहन यहाँ पे हो ना, बीके ज्वेलरी हाउस, वो भाग गया सही। तिलक नगर में आपने जो देखा है, मैंने जो देखा है, मेन रोड पे जो खुला हुआ है हल्दीराम, वहां पे बीके ज्वेलरी हाउस था, अंकल यही करते थे, सारे दुकानदार दुकानदार को बोलते थे हमें पैसा दो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी 20 करोड़, हम आपको दिवाली में गोल्ड देंगे। ओके, दो गोल्ड देंगे, दिवाली आएगी तो देगा। 324 करोड़, मात्र 324 करोड़ लेके भागा है। और मजे की बात, कई शॉपकीपर कंप्लेंट लेके जा भी नहीं रहे क्योंकि उनका वाइड ही नहीं है। कल को जेसी का गई, अंकल मेरे 2 करोड़ लेके भागा है, अच्छा तूने इनकम टैक्स तो 1 लाख का भरा हुआ है, नहीं नहीं अंकल मेरा नहीं है, दुकानदार जा ही नहीं रहे। तो बेटा जैसे मॉम एंड डैड मिलके कमेटी डालते हैं, ये किसान लोग मिलके पैसा इकट्ठा करते हैं, किसान लोग मिलके पैसा इकट्ठा करते हैं, 10,000 20,000 100 रुपए। किसी को लोन चाहिए, मेरे पास पड़ा है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, अदर नेम माइक्रो क्रेडिट सिस्टम। अच्छा सुन, गवर्नमेंट लिखा है, गवर्नमेंट बैंक नहीं, गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी, सस्ते बीज, फर्टिलाइजर। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, सरकार ना लोन माफ कर देती है, यस, और पता कब करती है, इलेक्शन से पहले। अभी दिल्ली में इलेक्शन है, लेकिन कुछ अनाउंसमेंट हुई नहीं, क्योंकि हर चीज दीदी दिल्ली में किसान ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है, आप लोग किसान का माफ करो, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, सुन, इंटरेस्ट माफ, वेव ऑफ, प्रिंसिपल माफ, क्यों? क्या कोई तूफान आया, कोई पेस्ट अटैक करा, क्यों? वोट बैंक, उनका माफ कर दो, हमारा लोन महंगा कर दो। अच्छा, किसान लोग भी शैतान हो गए हैं, पता कुछ क्या करते हैं, लोन पता कब लेते हैं, इलेक्शन से 3 महीने पहले। क्यों 4.5 साल इंटरेस्ट भरूं, क्यों क्योंकि 5-5 साल इलेक्शन होने हैं, क्यों मैं 4.5 साल ब्याज भरूं, मैं तो वो भी नहीं भरूंगा। मुझे पता जब 5 साल में इलेक्शन होंगे तो नेता आएंगे, हाँ हम यूपी की जनता से प्रॉमिस करते हैं, हरियाणा की जनता से, बिहार की जनता प्रॉमिस करते हैं, आपका लोन माफ, इंटरेस्ट माफ। तो 2-3 महीने जो भरा होगा, बाकी तो वो भी माफ हो जाएगा। कोई जेन्युइन रीजन होना चाहिए भाई, वहां पे बाढ़ आई, तूफान आया, पेस्ट अटैक हुआ, क्यों माफ कर रहे हो, उनका माफ कर दो। तो सचिन सर का होम लोन, तेरा कार लोन महंगा कर दो, सर गलत है ना, कोई जेन्युइन रीजन में समझ, लेकिन नहीं है। तो ये वो आई, आयुष अंकल जल्दी याद करेंगे, अभी 2 और करवाने हैं। ये ब्याज पे पैसा देते हैं, फ्रेंड, जो मैं फसल उगा रहा हूं तू वही बेचता है, एडवांस मनी दे रही, तू मेरी फसल ले जाएगा। तो एक तरीके से मैंने अपनी क्रॉप गिरवी रखी, ये जमीन गिरवी रख के लोन देते हैं। अपेक्स बैंक, मुझे फुल फॉर्म बताओगे? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रीजनल रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये सिर्फ लैंड के लोन देते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्मॉल एस प्लूरल सेंस के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे मम्मी कमेटी डालती है, ये लोग कमेटी डालते हैं, किसान लोग। गवर्नमेंट, सस्ता बीज, फर्टिलाइजर, अच्छा वो अच्छे वाले बीज कौन से थे, HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी, सस्ता बीज, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, लोन वेव ऑफ,
सोर्सेस, टाइप ऑफ रूरल क्रेडिट। बेटा अगर किसान लोग 1 साल तक वापस कर दे लोन, शॉर्ट टर्म, अब मैं जो अमाउंट बता रहा हूं अमाउंट के बेस पे नहीं आता, वो तो नॉलेज के लिए। राशि बेटा अगर 1 साल वापस कर दे शॉर्ट टर्म, 1 से 5 साल मिड टर्म, 5 के ऊपर लॉन्ग टर्म, भाई 10-20 हजार रुपए वापस कर देगा साल में, 3-4-5 लाख रुपए वापस करेगा 5 साल में, और 20 लाख 50 लाख लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लोन जिसकी रीपेमेंट कर देगा 1 साल तक, अमाउंट ज्यादा नहीं है, इसके लिए चाहिए उसको 5 साल। अमाउंट ज्यादा है 50 लाख, ये देखो दी तनिष भाई, इसमें लोन किस लिए बेटा? सीड खरीदने के लिए 10-20 हजार के, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वर्किंग कैपिटल, जल्दी याद कर, एक बच्चे को डांट पड़ने वाली है। सीड के पैसे 10-20 हजार, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वर्किंग कैपिटल, ये 2-3-5 लाख रुपए। फेंसिंग, बाउंड्री वॉल, ताकि एनिमल ना आए, तो तेरा मेरे खेत अलग अलग रहे, फेंसिंग, बाउंड्री वॉल, वेल, कुएं की डिगिंग। बेटा पंजाब में जो पानी है वो 40-50 फीट में मिल जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल, लेकिन राजस्थान में सुन के आराम लगा 300 फीट इतनी डिगिंग, और आपके मेरे घर पे होगी 80-90 फीट की होगी। पंजाब में तो भाई नदी नदी है, तो 40 फीट पानी मिल रहा है मीठा, 300 फीट डिगिंग करानी पड़ती है राजस्थान में, गुजरात में, और फिर भी खारा पानी आता है। मैं तो मजाक करा, मैं कहा इतना डिगिंग कर रहा है, 50 फुट और कर दे, पेट्रोल निकल जाएगा 5 मिनट से भी तो। हाँ सर, अच्छा बाबू जी, जैसे आपका आदेश। फेंसिंग, वेल, कुआं, ट्रैक्टर, मशीन, जिस मशीन से भूसा अलग करते हैं, थ्रेशर, थ्रेशर, थ्रेशर। एक मशीन होता है कंबाइन, जो 2-3 काम इकट्ठा करती है, सोइंग, इरिगेशन, 2-3 काम इकट्ठा करती है, दैट मशीन इज कॉल्ड, नाम से क्लियर पुत्र, कंबाइन, कंबाइन, कंबाइंस। यहां पे 50 लाख का लोन है, 1 करोड़ का लोन है, दो चीजों के लिए, लैंड खरीदनी है या लैंड इंप्रूवमेंट। लैंड खरीदने के लिए, लैंड इंप्रूवमेंट। सचिन सर, ये लैंड इंप्रूवमेंट क्या होती है? इसी को रिकमेंड करना चाचू, जल्दी। ये 20-25 हजार रुपए नॉलेज के लिए, ये 2-3-5 लाख रुपए, ये 20-30 लाख रुपए नॉलेज के लिए। सुनो दीदी, ये लैंड इंप्रूवमेंट क्या होती है? बेटा किसान को करवाना चाहिए सॉइल टेस्ट। वो ना मिट्टी लेके जाते हैं लैब में, वो बताते हैं कि इसमें ना ये न्यूट्रिएंट ज्यादा है, ये कम है, ये न्यूट्रिएंट ज्यादा है, ये कम है। फिर क्या करते हैं वो ना, कुछ केमिकल डालते हैं, उससे क्या होगी, बैलेंस हो जाएगा, ज्यादा वाला कम, कम वाला ठीक। और एक बार का खर्चा होगा 20 लाख रुपए, लेकिन 50 साल की छुट्टी, शाबाश। लैंड इंप्रूवमेंट के लगते हैं 10-20 लाख रुपए, लेकिन प्यारी दीदी उसे 50, जैसे अगर मैं लेजर करवाऊं तो मेरा स्पेक्स वापस नहीं आ सकता, यस, लिख के देते हैं वो, लेजर करवा वापस नहीं आ सकता, जितना मर्जी तू आई साइड तेरा वीक हो, यस, 2-3 सीटिंग में होगा। इन द सेम वे भाई लिख के देगा, अगर आपने एक बार लैंड इंप्रूवमेंट करवा दी, आपका बैलेंस कम वाला ज्यादा, ज्यादा वाला बैलेंस हो गया। तो 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है 50 साल के लिए, लेकिन नॉलेज है नहीं, गवर्नमेंट इनको
अवेयर भी नहीं करती। तो कुछ ना कुछ हमारी गवर्नमेंट की भी गलती है। ये क्रिटिसिज्म है रूरल क्रेडिट सिस्टम की। इन एफिशिएंट मैनेजमेंट, स्टाफ अच्छा नहीं है। इन एफिशिएंट मैनेजमेंट, स्टाफ अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं देखा आपने गवर्नमेंट बैंक का स्टाफ थोड़ा रूड है एज कंपेयर टू प्राइवेट, क्योंकि मेरी जॉब सिक्योरिटी है, जो मर्जी कर ले। तो यही हाल हो सकता है नेबार्ड में, हो सकता है नेबार्ड आरआरबी में हो। स्टाफ अच्छा नहीं है। इन एडिक्वेट कवरेज, ब्रांचेस कम है जी। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ब्रांच नहीं है जी। लर्न कर रहा है साथ के साथ, सिर्फ 1 मिनट मांगा है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, स्टाफ अच्छा नहीं है, नॉलेज नहीं है, रूड है, क्योंकि मेरी लगी गवर्नमेंट जॉब, अब तू कौन है। इनएडिक्वेट कवरेज, पॉपुलेशन ज्यादा है, ब्रांचेस कम है। इनएडिक्वेट सैंक्शन, लोन भी कम देते हैं। मांगा 10 लाख, पकड़ा 1 लाख, क्या करूं उसका, ये भी रख ले तू। फिर वही, लेकिन बेचारा वो गिरवी क्या रखे। लेस अटेंशन टू पुअर किसान, इग्नोर, मीडियम किसान इग्नोर। अच्छा, कुछ किसान लोग भी शैतान है, ओवरड्यू। ओवरड्यू, ब्याज देना नहीं, प्रिंसिपल देना नहीं, क्योंकि पता है इलेक्शन 6 महीने पहले वेव ऑफ स्कीम आएगी। छोड़ो ब्याज, छोड़ो प्रिंसिपल। यस, देखा जाता है, अब चेक करो गूगल पे, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है किसान। इलेक्शन से पहले अनाउंसमेंट करेंगे आपका प्रिंसिपल माफ। पंजाब में हुआ, इंटरेस्ट माफ, किस बेस पे, गरीब है, प्रॉब्लम आई नो। तो किसान लोग भी इंटरेस्ट, प्रिंसिपल नहीं दे रहे। मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ब्रांचेस कम है, अमाउंट कम देते हैं, अमीर किसान पे ध्यान दे रहे हैं, पुअर मीडियम पे नहीं, और ओवरड्यू, प्रिंसिपल दिया नहीं किसान ने, इंटरेस्ट दिया नहीं।